स्टोरी का पार्ट बनेंगे और मैं उनका परिचय देते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। देखो, एक चीज को मैं बोलना चाहूंगा अपना ये नेक्स्ट अप पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा एक अगला टॉपिक है, बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी की भी अगर तारीफ करते हैं ना हम, तो तारीफ व्यक्ति की नहीं होती, व्यक्ति के गुणों की होती। अगर किसी की बुराई करते हैं हम, तो व्यक्ति की बुराई नहीं होती, उसके दुर्गुणों की बुराई होती है। तो इससे क्या बढ़िया संदेश मिला हमें कि अगर आज हम तारीफ काबिल नहीं है तो हम तारीफ काबिल बन सकते हैं उन चीजों को, उन क्वालिटीज को अडॉप्ट करके जिनकी तारीफ, जो तारीफ डिजर्व करती है। यानी तो अगर मैं जो इस कपल की तारीफ में कुछ बोलूं, तो उनकी तारीफ नहीं है, ये तारीफ उनकी उन आदतों और गुणों की है जो उन्होंने एक्वायर की है और एग्जिबिट की है। तो ऐसे इस मीटिंग में बैठा हर आदमी उस तारीफ को डिजर्व कर सकता है। वैसे आप सभी लोग उस तारीफ को डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं आज एक कपल के बारे में बात करूंगा। तो जिन कपल के बारे में बात करूंगा मैं, तो जैन भाई हैं वो, और बड़े अच्छे लीडरशिप ग्रो हो रही है। और मैं उनको नाम भी ले लेता हूं कि वो कपिल और पूनम भट्ट हैं, देहरादून से। और मैं उनके बारे में कुछ बात जरूर बोलना चाहूंगा। हालांकि हेमलता जी कुछ काम में बिजी थी, नहीं तो वो भी बोलती, निश्चित रूप से बोलेंगी जब आएंगी, आ रही हैं। तो ही इज ए वेरी गुड कपल, ही इज ए वेरी टीचेबल कपल। यानी इतना सीखने के लिए, इतना मतलब सिंसियरिटी मैंने अपने, मेरे अंदर भी नहीं थी जब मैं बिजनेस में आया था। बट ही इज टीचेबल, ही इज वेरी अकाउंटेबल। जो बात बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उसको बोलते हैं, यानी इसमें मिसमैच नहीं होता। तीसरी चीज, ही इज ऑलवेज इन कम्युनिकेशन विद सबमिशन विद द अपलाइन। यानी आप सोचिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एवरी मॉर्निंग 9 से 11 बजे के बीच में उनका कॉल आता है मुझे, एवरी मॉर्निंग ही कॉल मी, और हमारी 2 4 5 मिनट बात होती कि हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ड्यूरिंग द डे। और इवनिंग में भी कॉल आता है फिर 8 9 बजे के आसपास, या 10, या तो 8 9 बजे या 10 बजे वॉरियर मीट के बाद, कि आज दिन कैसा रहा और कल क्या करने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में वो टीचेबल है, और इस बिजनेस में कई लोगों के लिए उदाहरण बने फास्ट सक्सेस अचीव करके। यानी बुक, सीडी, सेमिनार, दे बोथ हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सिस्टम में है। नियमित रूप से सीडी सुनना, नियमित रूप से बुक पढ़ना, 4 बेसिक पे काम करना। उन्होंने अपने आप को एक राइट एबीओ के रूप में, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में खुद को प्रेजेंट किया है। तो ये उनकी क्वालिटीज हैं। कोई भी बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, अगर इन सब काम को किया जाए। तो हम आज उनसे कुछ पूछेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कपिल जी और पूनम जी अपने वीडियो को ऑन करें। नमस्कार। नमस्कार, डिजिटल स्टेज पे आपका स्वागत है, और वी आर वेरी एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विद यू। यू आर ए स्मार्ट एंड यंग कपल, और एक फ्यूचर की बहुत बड़ी कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं आप। जैसा कि ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे डायमंड अपलाइन के शब्द है नहीं, हम तो काम करते हैं साथ में, जो भी शब्द हैं उन्हीं के हैं सारे। तो आप एक सुपरस्टार के रूप में उभरते जा रहे हैं दिनों दिन। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और इस पे हम प्राउड फील करते हैं। और आने वाले सभी के लिए एक हम उदाहरण है, और हम कई चीजें दूसरों को देख के भी सीखते हैं, दूसरों से भी हम प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, जाने में अनजाने में। तो वी आर हियर। तो अब कपिल और पूनम, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा अपने आप परिचय दीजिए। यहाँ पे कई लोग हो सकता है नए हो, पहली बार आए हो, तो आप अपना दोनों लोग परिचय दीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। और आपने इतने वार्मली हमको इनवाइट किया है और इतना आपने इतने सारे तारीफ में इतने सारे शब्द बोल दिए अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं और चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके गाइडेंस से और हेमलता मैम की गाइडेंस से, आरपी सर एंड चंद्रा मैम की गाइडेंस है। तो हम अपने को लकी एंड प्राउड फील करते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ योर टीम, वेरी फास्ट ग्रोइंग टीम। और हमारे पास इतने बढ़िया जबरदस्त शानदार मेंटर हैं। यंग भी होते जा रहे हैं सर, आप पिछले जितने समय से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आप यंग होते जा रहे हैं तो हमारी भी जो है उम्मीद और उत्साह बढ़ता चला जा रहा है यंग भी होने का और बिजनेस में भी ग्रो करने का। तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और पहले तो मैं अपनी वाइफ पूनम को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने इंट्रोडक्शन दें और वो अपने बारे में कुछ बोलें, फिर मैं बात करूंगा आगे सर।
नमस्कार सभी को। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सर, और इतना अच्छा वेलकम जो आपने किया। शायद कहीं ना कहीं हम अभी उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जरूर कोशिश करेंगे कि हम इन सब जो आपने बातें बोली हैं, अगर कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं तो जरूर हम उस पर वर्क करें और उसको हम पूरा कर पाए, है ना। मेरा नाम पूनम भट्ट है। मैं अपने बेटे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमने जनवरी 2021 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जो हमारी स्पॉन्सर है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, श्वेता दीदी। तो उन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया था। हम शुरुआत में हम प्रोडक्ट से आए थे, है ना, क्योंकि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे, मेरे हस्बैंड को थे, मुझे भी थे। तो हमें प्रोडक्ट ने प्रभावित किया था सबसे पहले। फिर धीरे धीरे जब हम इस बिजनेस में आने लगे और हमें बहुत मजा आने लगा, जब हम आरपी सर और चंद्रा मैम से पहली बार मिले तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। और जब हम विजय सर और हेमलता मैम से तो हम अक्सर मिलते ही रहते हैं, हमारी मुलाकात होती रहती है। तो सर और मैम की जो गाइडेंस है उस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बिजनेस को सीख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। एक प्यारी सी हमारी टीम बन रही है। सभी लोग जो हमारी टीम में हैं वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी लोग मोटिवेटेड हैं, है ना। तो बस इसी तरीके से हमने काम करना शुरू किया और अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या अभी बाकी है करने के लिए। यस सर। तो दोस्तों, मेरा नाम कपिल भट्ट है और मैं बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ और हमारा एक कंप्यूटर का अपना बढ़िया सा बिजनेस हम कर रहे थे। और इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड में अपनी बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एमबीए किया है अपनी क्वालिफिकेशन में और उसके बाद मैंने 10 इयर्स जॉब की है। मैं अब्रॉड था, लंदन में मैंने वर्क किया। 10 इयर्स मैंने वहाँ पे अपने स्पेंड करे। फिर उसके बाद मैं इंडिया आया और यहाँ पर आके मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया। फिर पिछले 10-12 सालों से हम उस बिजनेस को भी कर रहे हैं, है ना। फिर ये इस ईयर की बिगिनिंग में ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और वो टाइम ऐसा था, वो पेंडेमिक का टाइम था, जबकि हमारा बिजनेस जो था वो ऑलमोस्ट बंद था उस टाइम पे। तो लॉकडाउन के बाद ही सर हमसे मिले थे, तो वहां से कोई इनकम भी नहीं आ रही थी, है ना। तो कुल मिला के जो है मेरे जो 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस ये बताता है कि 10 इयर्स मैंने जॉब करी, बट जब जॉब छोड़ी तो वहां से इनकम जीरो हो गई। बिजनेस कर रहे थे, अच्छा बढ़िया, सब लाइफ बढ़िया चल रही थी, बट जब पेंडेमिक आया तो वहां से भी इनकम जीरो हुई कुछ समय के लिए। तो उस टाइम पे ही ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और विजय सर हमारे घर आए, हमसे मिले। फिर हेमलता मैम एंड विजय सर दोनों ने पर्सनली हमारे घर पे विजिट करी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ से बात करी, हमको बिजनेस बताया। हमारी स्पॉन्सर मेरी सिस्टर श्वेता भट्ट है, श्वेता शर्मा सॉरी। वो हमको इस बिजनेस में लाई थी। वो प्रोडक्ट से बिजनेस में आई थी, उसको बहुत जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स हुए थे, बहुत ज्यादा। वो बहुत डॉक्टर्स को लेकर परेशान भाग दौड़ में थी, बट उसने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे जिससे उसके हेल्थ को, उसको रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया था, बेटी को भी तकलीफ थी, तो वो उसको बहुत अच्छा हुआ था। तो वहां से हमको बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का पता चला। फिर हम विजय सर, हेमलता मैम से मिले, बहुत बढ़िया लगा सर से मिलके, और एकदम एक होप और एक उम्मीद नजर आई, चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आई। फिर हम आरपी सर एंड चंद्रा मैम से मिले, तो वहां से एक बहुत बड़ा और अच्छा एक विजन मिला हमको बिजनेस को लेकर। तो जो हम अभी तक एमबे को या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो हमारे मिथ्स थे, परसेप्शंस थे, वो वहां से दूर हुए, वहां पे क्लैरिटी आई, एक विजन मिला। वहां से हमने फिर इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी और विजय सर एंड हेमलता मैम की गाइडेंस में हम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, इसमें शानदार मजा आ रहा है। टीम बहुत अच्छी है, स्मार्ट लोग टीम में है, काम कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ने की जो है इसमें हमारे पूरी कोशिश है आगे। जी सर। जी नमस्कार भैया, नमस्कार पूनम। और विजय सर ने तो बोला कि जैसे आप बहुत ग्रोइंग कपल हैं, और मैं पूनम के बारे में बताना चाहती हूँ कि कपिल भैया के बारे में भी बताऊंगी। बहुत हार्ड वर्किंग है और चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, भूख है उनको। अगर हम देखो, अगर कोई भूखा व्यक्ति उसके सामने खाना रखेंगे बड़े चाव से खाता है, यानी अगर भूखा नहीं है, कितने भी अच्छा खाना रख देंगे तो भी कहेगा नहीं यार अच्छा नहीं बना है या कुछ भी कमी है ना।
लेकिन ये जो है खाना बहुत चाव से खाते हैं, ये मैंने देखा है। इनको जो भी बोलो तुरंत सीखते हैं भैया, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। विजय सर के डुप्लीकेट है ना। और पूनम की बात करना चाहूंगी मैं। पूनम जो है जिस दिन से इस बिजनेस में आई है वो बिल्कुल मेरी डुप्लीकेट हुई है, बल्कि मुझसे अच्छा, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती हैं, है ना। मैंने इनको प्रोडक्ट के डेमो बताए, मैंने इवन इनको इतना ज्यादा बताया भी नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ खुद उन्होंने नॉलेज ली। खुद आप सब लेडीज ने देखा है कि लेडी मीट में प्रेजेंटेशन कितना ऑर्गेनाइज तरीके से था ना। तो मैं चंद्रा मैम से और आरपी सर से यही बोलती हूँ कि सर और भाभी आप देखिए, ये दोनों कपल जो है ना, विजय सर और हेमलता के डुप्लीकेट है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ आप दोनों के ऊपर, है नहीं। और बहुत जल्दी जो है बहुत आगे आगे बड़ी बड़ी पिन पे ये पहुंचने वाले हैं। मैं इनका सिर्फ सिल्वर प्लेटिनम नहीं देखती हूँ, मुझे पता है कि ये डायमंड जाके ही रुकेंगे, है ना। ये मुझे पूरा विश्वास है जी। तो पूनम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, है ना। आप जैसे इस बिजनेस में आई, है ना, और आप शुरू से सब चीजें सीख रही हो, और इसके बिजनेस की प्रेजेंटेशन भी आप देती हो, बिजनेस प्रीव्यू आप जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस प्लान आप दे लेती हो, है नहीं, बिजनेस का, और हेल्थ प्लान आप दे लेती हो, प्रोडक्ट डेमो आप बहुत अच्छे से करती हो, और आप देखो घर भी संभाल रही हो, आपका बच्चा है छोटा है वो भी, और उसको भी देख रही हो, है ना, और इस बिजनेस को भी कर रही हो। तो आपको इन सब में आके कैसा लग रहा है? इस बिजनेस में आके आपको ये सब संभालते हुए कैसा लग रहा है? क्योंकि कई लेडीज बोलती हैं मेरे से कि मैम हम जो है बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन हो रहा है, या हम परेशान हो गए हैं, है ना, या बहुत ज्यादा काम हो रहा है। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि यार इतना काम है, एक और ये मुसीबत आ गई। तो ज्यादातर लेडीज को ऐसे ही लगता है कि देखो घर के इतने काम होते हैं, हस्बैंड संभालो, बच्चे संभालो, है ना, और साथ में एक बिजनेस और है। और लेकिन अब मुझे तो मजा आता है, क्योंकि मेरी टीम है, मेरी दोस्त हैं, मेरी सहेलियां हैं सारी, मेरी बहनें हैं छोटी सब। तो मुझे बहुत मजा आता है इन सब के साथ में। मैं इतना अपने रिलेशन में इतना ज्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ जितनी मैं अपनी टीम के साथ बातें करती हूँ, जब भी हम लेडी मीट करते हैं या पर्सनली भी हम करते हैं बातें, है ना। तो ये चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या बर्डन फील होता है, या आपको लग रहा है कि कपिल भैया ने क्या एक और मुसीबत ले ली कि जो है ये बिजनेस भी करूं मैं अब, है नहीं, आपको देख रही हूँ, घर को देख रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। लेकिन मैं अपने बारे में ही बताऊं मैम, मैं जब लगभग 10 इयर्स मैंने भी जॉब की है ना। तो जब बेटा हुआ तो जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैं तो शुरू से ही तलाश में थी कि मतलब जब ये 5th क्लास में आ जाएगा या अपने लायक जब ये हो जाएगा तो मैं जरूर जॉब स्टार्ट करूंगी, है ना। तो मैं यही सोचती थी। लेकिन मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये बिजनेस आ गया है, तो जॉब तो मेरे दिमाग से चली ही गई है ना। जॉब के बारे में अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि जॉब करनी है, इसी बिजनेस को करना है। इस बिजनेस को करने की क्या खासियत है कि मतलब काम नहीं लगता है, ये बिजनेस नहीं लगता है, ये ऐसा लगता है नॉलेज का, मतलब नॉलेज आ रही है। बिजनेस तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ के सामान बेच रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, हमको क्या करना है, नॉलेज लेना है, उसको शेयर करना है। तो पहले तो मेरी नॉलेज बढ़ रही है ना, जब मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो मैं उसको दूसरे को शेयर करूंगी। तो ये तो एक तरह से मतलब कम्युनिकेशन का बिजनेस है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नए नए लोगों से मिल रहे हैं। मैं अपनी टीम में बताऊंगी कि जैसे प्रियंका सिंगल ने अभी बताया था, तो प्रियंका और हम लगभग 8 सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम कभी नहीं मिले। मतलब कभी हल्की फुल्की बात हो जाती थी, कभी मिलना हो जाता था, लेकिन इस बिजनेस में हम इतने क्लोज हो गए अब, मतलब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, या यूं बोल दीजिए कि वो मेरी छोटी सिस्टर बन गई है अब। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी बिजनेस में। और जहां तक ये है कि काम मतलब कि ये ऑर्गेनाइज करने का क्या है कि हमको अपनी लाइफ को खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जब मैं जॉब जाती थी, जब मैं जॉब करती थी 7:30 मेरा क्या होता था कि 7:30 मुझे घर से निकलना पड़ता था, 7:55 पे मुझे स्कूल में पहुंचना होता था, है ना। तो मैं तब भी ये सारा काम करके जाती थी, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, अपना घर भी देखना है। तो ये चीजें तो हमको ही ऑर्गेनाइज करनी है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा हमारी ये चीजें ऑर्गेनाइज करना। लेकिन क्या है, अगर हम चाहते हैं, हमें अगर किसी की पत्नी हमेशा बने रहना है, किसी का हमेशा मतलब
बहू ही बने रहना है और हम अपनी पहचान नहीं चाहते हैं, तो हमें ये बर्डन लगेगा कि अरे हम कहाँ फंस गए। लेकिन क्या है कि हमको अपनी पहचान बनानी है। मैं अभी कुछ दिनों परसों शायद मैं सुरेश जी हैं उनकी सीडी सुन रही थी। सर जो मुझे भेजते हैं, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो सर मुझे सीडी भेजते हैं सबसे पहले, तो मेरी शुरुआत सुबह की उसी से होती है ना। तो ये चीजें हमको ऑर्गेनाइज करनी है कि हमको कैसे नॉलेज लेनी है। हम सुबह उठे, अपना जब हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, या तो हम ईयरफोन्स ले लें, प्लग कर ले अपने कानों में। नहीं तो जो दो हस्बैंड वाइफ है वहां पे, तो अगर आप ये सीडी लगाओगे तो आप भी सुन रहे हो, आपके बच्चा भी सुन रहा है, तो अच्छी चीजें आपके घर में चल रही हैं और नॉलेज अच्छी आ रही है, बच्चे को भी अच्छी चीज सुनने को मिल रही है, तो वो भी अपने आप को ग्रूम कर रहा है। साइड बाय साइड मतलब ये तो एक तरह से पॉलिशिंग हो रही है हम सबकी, है ना। तो ये करना है, सुबह अपना सीडी सुन ली, दिन में जैसे आपने काम निपटाया, अपनी कॉलिंग कर ली, अपने नहीं तो अपनी बुक्स पढ़ ली, ये सब हम अगर प्लान करेंगे तो बिजनेस बर्डन नहीं लगेगा। हाँ, अगर हम अनऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे तो हमें तो वो घर का काम भी बहुत भारी लगता है। जब हम अनऑर्गेनाइज होते हैं तो हमसे घर का काम भी नहीं हो पाता, हमें लगता है ये घर बहुत बड़ा है, ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड अगर हम बना के चलेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। तो मुझे ये दिक्कत कभी नहीं होती। कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन हो जाता है फिर। तो आप अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ हैं, अपने अपलाइन के सबमिशन में हैं, अपलाइन की हेल्प के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस बर्डन है। मुझे लगता है कि इस बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। गुड, वेरी गुड मैम। ग्रेट, बहुत ही अच्छा आपने बताया पूनम जी, और यू हैव ग्रोन ए लॉट, आपकी लीडरशिप डेवलप हो रही है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि देखो, आपने जनवरी 21 में इस बिजनेस में डिसीजन लिया और फिर बीएफआई किया, और फिर बीएफआई कभी गिरा नहीं आज तक। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, सारे लीडर्स को जो फ्यूचर के बीएफआई हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, कि फ्रॉम द डे दे स्टार्टेड बीएफआई क्वालिफिकेशन, हर महीने 5-10% की ग्रोथ हुई। कभी ये बीएफआई गिरा नहीं, सोचिए। ये एक चैलेंज है वास्तव में। तो मैं ये जानना चाहूंगा इनसे कि ये जबरदस्त बिजनेस, यानी एमवे कहते हैं बिजनेस डाउन भी होता है, यस ऑफ कोर्स, लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली क्वालिफाई करना बीएफआई, जो 15% एमवे दे रहा है उसको मिस क्यों करें हम, एक्स्ट्रा पैसा है। तो आपने ये एक फास्ट, कंसिस्टेंट एंड स्टेबल बीएफआई का बिजनेस कैसे क्रिएट किया, और अब आगे की इसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग है, तो इस पे भी हम आप दोनों को सुनना चाहेंगे, क्या क्या आप दोनों ने एक्टिविटी की। तो ओवर टू यू। जी सर। सर, फास्ट, कंसिस्टेंट एंड स्टेबल बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया हमारे पास एक बुक दी हुई है जिसको बोलते हैं हम लॉन्चिंग योर फ्यूचर। सब कुछ उसमें बताया गया है ना। 9 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, है ना, 3 कार्डिनल, ऐसे ये चीजों को फॉलो है। फिर उसके साथ हमारे अपलाइन है ना, हमारे जैसे आप हैं विजय सर, हेमलता मैम है, उनकी नॉलेज है, और हमारे आरपी सर एंड चंद्रा मैम है। तो कहाँ से क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा था, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सब कुछ, सारी नॉलेज इधर उधर से गया। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सक्सेसफुल लीडर्स हैं। तो हमको तो सिर्फ डुप्लीकेट करना है अपने आप को उनके साथ मिलकर, और जो कि बहुत इजी प्रोसेस है ना। एडेप्टेबिलिटी और सीखना, ये तो हमारी ह्यूमंस की एक जनरल टेंडेंसी है और एक कॉमन फिनोमिनन है जिसको हम फॉलो करते हैं लाइफ में। तो ये हो गया। फिर एक टेक्निकल्स की बात की जाए तो एक राइट स्ट्रक्चर के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है ना। अगर अर्ली बीएफआई क्वालिफाई करना है, आप राइट स्ट्रक्चर के साथ कीजिए। ज्वाइनिंग जहाँ पे अपलाइन बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस अनुभव से गुजर चुके हैं, तो वहीं पर ही ज्वाइनिंग लगा के और सही तरीके से। और फिर नॉलेज, है ना, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है आप अपने लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए। बहुत बार हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, पैसों की काउंटिंग भी शुरू हो, सब कुछ, लेकिन हम फिर जब बात आती है प्रोडक्ट नॉलेज की, हम कितना प्रोडक्ट नॉलेज, हेल्थ के ऊपर हमारा कितना नॉलेज है, क्या हम एसटीपी कर पा रहे हैं, क्या हम डीटीएम कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों पे काम, जैसे हमने भी यही किया। मैंने भी जल्दी से एसटीपी करना सीखा, डीटीएम करना सर से सीखा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, ये इसका एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है ग्रोथ का, कि जितने ज्यादा आपकी अप्रोच होगी, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट लोगों से कर रहे हैं, डीटीएम और एसटीपी जितना ज्यादा कर रहे हैं, और राइट स्ट्रक्चर के साथ, है ना। फिर आती है, स्ट्रक्चर बन गया है, ये सब कुछ हो गया, फिर आती है लीडरशिप की। अब लीडरशिप
के लिए भी वही चीजें हैं कि आपकी अपनी नॉलेज और आपके अपने एक्शंस, है ना। जैसे एक प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि पीपल जो होते हैं वो आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं। आप जो प्रीच करते हैं, जो टीच करते हैं, अभी भी मैं जो कह रहा हूँ ये सब थियोरेटिकल है, बट यू नो व्हाट आई एम डूइंग इन बिजनेस वही टीम फॉलो करती है, हम भी वही फॉलो, विजय सर को भी हम वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके एक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना। तो अपने एक्शंस को, हालांकि ये मंथ थोड़ा सा बिजी रहे हम लोग और ऐसा भी नहीं थे, तो थोड़ा सा अप डाउन रहा बिजनेस में, लेकिन जो फर्स्ट जो 3 मंथ्स में जो सर ने पूछा कि कैसे किया, तो एक्साइटमेंट रहना जरूरी है, मोमेंटम, आपका अपना मोमेंटम कम नहीं होना चाहिए, आपका अपना एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए, आपकी लगन कम नहीं होनी चाहिए, वो आपकी लगातार बिजनेस में रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन टीम के साथ रहना चाहिए। तो इस तरीके से एक हम जो है राइट स्ट्रक्चर के साथ अच्छा बीएफआई क्वालिफाई कर सकते हैं। उसको फिर ये नहीं है कि एक बार क्वालिफाई हो गया तो शांत, आपको एक्साइटमेंट अपना भी बढ़ा लेना है। जैसे एक बार क्वालिफाई हुआ है तो उसको बढ़ाएंगे तो तभी आप उसको एक्सीड, और उसको ये मान के चलना है कि हमको, जैसे सभी बार बार बोलते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ, है ना। अगर हम सिर्फ गोल रखेंगे बीएफआई का तो फिर हम रुक जाएंगे, चलो जी बीएफआई हो गया, अब रुक गए, है ना। लेकिन आपको अपना एक लॉन्ग टर्म विजन, एक बड़ा ग्रोथ माइंडसेट के साथ, एक बड़े विजन के लिए, जैसे आप अगर डायरेक्ट प्लेटिनम या डायमंड के लिए काम करते हैं तो आपका बीएफआई नहीं गिरेगा, है ना। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि आपका तो आगे तक का विजन है। लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में बीएफआई तक का ही टारगेट बनाएंगे, बीबीआई तक का, तो वो वहां पे जाकर रुकेगा, एक बार पॉज जरूर आएगा। इसलिए इसको एक लॉन्ग टर्म विजन और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है ना। तो ये तो मेरा कहना था सर, और कुछ कहना नहीं सर, बस ठीक है। नेक्स्ट गोल जैसे आपने अभी पूछा था, तो नेक्स्ट गोल हमारा फिलहाल हम बीबीआई के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी हमारी फ्रंट फ्लैग्स हैं उनको बीएफआई ले जाना है, और फिर खुद बीएफआई और बीबीआई जाना है। शॉर्ट टर्म गोल हमारा अभी ये है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने बताया कि कैसे काम करते थे आप। यानी काम तो करना ही पड़ता है, और बीइंग एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा होती है। यानी कई बार टीम्स में अप डाउन होते हैं, लोग डिमोटिवेट होते हैं, ये होगा क्योंकि पीपल का बिजनेस है। लेकिन हमने एक जिम्मेदारी ली है अपने लक्ष्यों के प्रति और अपने टीम के प्रति, तो हमें एक अच्छा टीम प्लेयर भी बनना है। और आप दोनों में मैंने ये देखा है कि आप दोनों एक बहुत शानदार टीम प्लेयर हैं। आप अपलाइन के लिए भी एक शानदार टीम प्लेयर हैं, और अपनी टीम के लिए भी जो आपने क्रिएट की है उसके भी एक शानदार टीम प्लेयर हैं। और बड़े अच्छे से और बड़े इंटेलिजेंटली आप अपनी इवेंट्स को भी मैनेज करते हैं। आपकी इवेंट्स को मैंने देखा है, और अपने लोगों को लीड भी कर रहे हैं सक्सेस के लिए। प्रियंका सिंघल जी अगेन एक जल्दी इसी हॉट सीट पे बैठेंगी, बहुत जल्दी, उनसे भी पूछेंगे कुछ। उनके नीचे और लीडर आ रहे हैं, और भी बाकी टीम में काम चल रहा है। तो बहुत बढ़िया लगा। और हमें पता है आने वाले जो 2 साल हैं वो आप एक अपने आप को अपने सपनों के वर्ष बनाएंगे अपनी मेहनत से। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है नहीं, तो काम होता है। तो लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे आप दोनों से कि आप, अगर आज आपकी टीम भी बैठी है और भी लोग बैठे हैं, तो क्या संदेश आप उन लोगों को देना चाहते हैं कि ताकि उनके लिए भी एक मैसेज हो, जिसपे एक आप अपनी तरफ से कुछ उनको संदेश देना चाहें, तो बिल्कुल आप अंत में ये संदेश दे सकते हैं। सर डेफिनेटली मैं तो सभी लेडीज से ये कहना चाहूंगी कि बस अपने काम को मैनेज करके इसको भी एक अपने मतलब जिम्मेदारी के साथ करना है। ये नहीं कि हो जाएगा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, या मतलब अपनी पंक्चुअलिटी के साथ जैसे हम अपने घर को डिसिप्लिन के साथ करते हैं, और वैसे ही अपने काम को मैनेज करना है, अपनी थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है ना। और एक अपनी जैसे, या तो अगर नहीं हो पाता है तो अपनी डायरी बना लीजिए, या रात को अपना प्लान कर लीजिए कि कल सुबह में जैसे हम अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से हमको अपना प्लान कर लेना है कि कल इतनी मुझे कॉलिंग करनी है, ये वाली मुझे बुक पढ़नी है, ये सीडी मुझे सुननी है, या अपनी डाउनलाइन में किससे बात करनी है, नई स्पॉन्सरशिप के लिए अपनी अपलाइन का बस सहारा लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, वही आपको बता पाएंगे कि कैसे हमको अपने आप को मैनेज करना है। और नॉलेज लेने के लिए मैं तो यही मतलब सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपना काम करते करते, किचन में हम काम करते करते भी हम इस नॉलेज को ले सकते हैं, है ना, रादर देन टॉकिंग ओवर द फोन। मतलब हम अननेसेसरी कुछ भी बात कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हमने अपना वीडियो प्ले कर लिया या अपनी कोई सीडी लगा ली, तो उससे हम अपना ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, डिसिप्लिन भी रहेगा, और वैसे भी
मतलब जो हम सीखते हैं कि जैसे हम विचार रखते हैं तो वही हमारे भोजन में जा रहे हैं, वही वाइब्रेशन हम उसको खा रहे हैं। तो अगर हम अच्छी वाइब्रेशंस के साथ अपना खाना बना रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशंस अपनी फैमिली को दे रहे हैं, तो वही डुप्लीकेट होगी और हमारी फैमिली में वही तरोताजा रहेंगे वो लोग, और खूब अच्छे से वो लोग भी फिर अपने मतलब अपने उनका माइंडसेट भी अच्छा होगा। जब हमारा अच्छा होगा तो फैमिली का भी अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी सर। तो सर मैसेज जो है, अब यहाँ पे सब मीटिंग में बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी प्रिंस अचीव करके करी हुई हैं, और कुछ ये मैसेज जो मैं दूंगा या देना चाहूंगा, ये कुछ मेरे अपने लिए हैं, कुछ उन लोगों के लिए हैं जो नए हैं इस बिजनेस में, है ना, या कुछ हमारी टीम में जो लोग हैं, है ना। तो और ये सब कुछ हमने अपने अपलाइन से सीखा है, तो उसी को ही मैं एक तरीके से रिपीट करूंगा आज। तो मैसेज सर ये है कि सबसे पहले तो इस बिजनेस की प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होती है कि आपका माइंडसेट क्या और कैसा है ना। कुछ चीजें लाइफ में इनबिल्ट होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं ना, जैसे टेस्ट की भी बात होती है। तो मोटिवेटेड आप, इनबिल्ट मोटिवेशन कितना है ये बड़ा मैटर करता है ना। तो नहीं है तो आपको फिर टूल्स हैं, है ना, कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। क्यों मोटिवेटेड, मोटिवेशन तो एक बहुत छोटी टर्म है, मतलब अगर हम इसका प्रॉपर बिजनेस का एक विजन को देख लें और इसके एंड रिजल्ट को देखें, तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि हमको मोटिवेशन के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, है ना। अगर हम अपने एंड प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे हमारे आरपी सर हैं, डायमंड्स हैं, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल और नॉट ओनली अ गुड लाइफस्टाइल बट एन एथिकल लाइफस्टाइल, है ना, सबसे बढ़िया बात एथिकल, मॉरल, और एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, है ना। नॉट लाइक फाइनेंशियली वो कितना अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग कितने लोग उनसे कनेक्टेड हैं। जब हम एक इतने बड़े विजन को देख लेते हैं, हम लकी हैं कि हमारे आरपी सर हमसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। हमारे विजय सर, हेमलता मैम हमारे साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, मैं कभी फोन करना भूल जाता हूँ, सर का कॉल आ जाता है। तो इसके लिए क्या मोटिवेशन देखने की क्या जरूरत है, ये तो सब कुछ प्रत्यक्ष है ना। तो लेकिन माइंडसेट आपको, जैसे मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझको शुरू में नहीं पता था, लोग मना करते थे, तो मैं कभी भी मना करने से डिमोटिवेट नहीं हुआ। बहुत सारे बार क्या होता है कि लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना, पैसा नहीं आया डिमोटिवेट हो गया, किसी ने मना कर दिया डिमोटिवेट हो गया, टीम ने काम नहीं किया डिमोटिवेट। नहीं नहीं, ये डिमोटिवेट होने का तो बिजनेस ही नहीं है ना, ये तो आगे बढ़ने का, ये तो ग्रोथ का बिजनेस है ना। तो उसके लिए डिमोटिवेशन शब्द तो गायब ही हो जाना चाहिए लाइफ से। और जैसे मैं कैसे चार्ज, मुझे जितनी बार लोग मना करते थे मुझे अच्छा लगता था, मैं खुश हो जाता था, वाह कि चलो एक और ने मना कर दिया, मुझे एक और बंदा मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेगा, मुझे इससे भी अच्छा मिलेगा। मतलब जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं गाड़ी की, तो प्लग लगाते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट होती है। मुझे कोई मेरा जब बटन बंद करता था ना करके, तो मेरी बैटरी चार्जिंग होने लग जाती थी। सॉरी सर, एक्चुअली मैं वीडियो मैंने फोन से लगाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू प्लीज। कॉल आ गई थी। हाँ जी, तो जितनी बार कोई ना करता है, जैसे आरपी सर ने भी बोला है, नो मतलब नेक्स्ट वन, है ना। तो मुझको तो कभी भी किसी नो से मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ है, और होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास इतने जबरदस्त अपलाइन है, हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, है ना। लेकिन जैसे सर ने बोला, मेहनत का विकल्प नहीं है ना। सक्सेस तो मेहनत से ही आएगी। मैंने जब भी मेहनत कम की है, उसका सक्सेस पर असर पड़ा है, वो प्रत्यक्ष है, वो दिखता है ना। और खुशी तो इस बात की है, हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी अपलाइन जो है वो इतनी जबरदस्त रहती है कि हम गलत जा रहे हैं तो वो हमको सही ले जाती है, हम सही जा रहे हैं तो हमको और आगे बढ़ाती है ना। तो ये हमारे एक सौभाग्य है कि इसमें एक टीम होती है ना। लेकिन जो बाकी नए लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपलाइन के साथ सबमिशन में रहिए, कम्युनिकेशन में जरूर रहिए। ये लिंक है, ये लिंक है जो आगे तक पहुंचाएगा। बिजनेस अप है या डाउन है वो मैटर नहीं करता है, सेल हो रही नहीं हो रही है, टीम बन रही नहीं, आप कितने सबमिशन, कितने कम्युनिकेशन में, कितने आप नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहले अपने ऊपर काम करना होता है। मतलब एक कहावत भी है कि हम अच्छे तो सब अच्छा, है ना। लेकिन अगर हम ही नॉलेज नहीं ले रहे हैं, इसमें केयरलेसनेस की गुंजाइश नहीं होती है बिजनेस में ना। ये एक इट्स लाइक अ सीरियस बिजनेस। हम जब भी इसको कैजुअल तौर पे लेंगे, उसका इफेक्ट नजर आने लग जाएगा और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। 1 घंटा या 2 घंटा जो भी करना है ना, वो सीरियस होना चाहिए। इट्स अ सीरियस बिजनेस। यहाँ पे नॉलेज भी चाहिए, यहाँ पे स्किल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो
बाकी टाइम एंजॉय कीजिए, बट एक पर्टिकुलर टाइम, जो भी टाइम आपने निकाला है उसको सीरियसली दीजिए। और डिसिप्लिन, जैसे पूनम ने बोला अभी कि एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्या हमने लिस्ट रजिस्टर बनाया है, क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, है ना? और क्या हमने प्रोडक्ट रजिस्टर बनाया हुआ है? ऐसे बहुत सारी हमारे अपलाइन हमको बार बार बोलते रहते हैं, हम कहते हैं हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, वीडियो नहीं सुनेंगे। तो ऐसे हम पैसा कुछ तो कमाएंगे, लेकिन एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ा बिजनेस तो तभी बिल्ड होगा जब हम वही करेंगे जो हमारे अपलाइन हमको बता रहे हैं, है ना? मैं जैसे मैंने सर के कहने पे 5 6 7 रजिस्टर है मेरे पास, है ना? तो ऐसे ही सभी लोगों के लिए भी मैसेज है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो चीजें हैं जो करनी ही करनी है ना? इसके किए बगैर नहीं हो पाएगा। तो यही मैसेज है सर। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और बहुत थैंक यू सर। बढ़िया लग रहा है सर आपके साथ काम करके। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है। तो आपने बहुत कुछ शेयर किया और अब कई लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। नहीं, कई लोग ये बात करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, जैसे हम भी करते हैं कि यार उसमें जो है ना कपिल और पूनम में कुछ चीजें बताई और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था और मैंने फिर काम किया और आज मैं आगे बढ़ गया। तो निश्चित रूप से जाने अनजाने हम कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, हमें नहीं पता होता, बट ऐसा होता है हमारी लाइफ में। तो बहुत ही बढ़िया लगा और